हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे कि क्लास 6वीं का सीएचएस का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और साथ में आपके डिटेल वाइज उसकी एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्लास 6वीं के आपके जो है सिलेबस की बात करेंगे। 2023 के सिलेबस की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बता दें कि यह जो है आपका क्लास आपकी 6वीं के लिए 2023 का आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि गणित में आपको कौन कौन से जो है चैप्टर आपको जो है इसमें पढ़ने हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ में वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको हम लोग डिटेल्स में बताएंगे भी कि कौन कौन से आपके टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यह स्पेशली आपका जो है क्लास 6वीं का आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आता है नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं, संख्या प्रणाली की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो है जैसे आपका प्राइम नंबर्स पूछे जा सकते हैं, ऑड इवन नंबर पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके बेसिक जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, ये आप बता दीजिए। ऑप्शन दे देगा आपका 20, 25, 24, 30, ऐसे आपका ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आपके पूछे जा सकते हैं, संख्या प्रणाली से पूछे जा सकते हैं। और साथ में दूसरा आपका जो चैप्टर आता है यह आपका प्लेइंग विथ नंबर्स आता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप क्लास 6वीं की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपका जो है 4वीं या 5वीं के लेवल का आपका सिलेबस होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपका सिलेबस है वह आपका 5वीं और साथ में 6वीं और हल्का आपका 7वीं का टच सिलेबस। ठीक है, ये आपका सभी आपके जो है टच रहता है। ठीक है, आपको जो है 6वीं की क्लास में आपको 6वीं का ही सिलेबस आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे जो है 5वीं पढ़कर आते हैं और उनको पेपर हार्ड लगता है, तो आपको जो है क्लास 5वीं 6वीं और हल्का आपको 7वीं टच करना पड़ेगा। अगर आप बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स में हमने बता दिया। नंबर सिस्टम्स में आपके रोमन न्यूमरल्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि आपको जो है 97 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, ऑप्शन दे देगा। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके सैनिक स्कूल क्लास 6वीं में पूछे जा सकते हैं कि आपके जो है 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट जो है आपका मैच है। जैसे सपोज करिए 97 के आगे कुछ दे देगा, आपका कोई भी आपका दे देगा। सपोज करिए अगर आपका दे दिया 97 के आगे C दे दिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि C जो होता है 100 का आपका करेक्ट जो है रोमन न्यूमेरल होता है। ठीक है, बट आपका जो है 97 के आगे C दे दिया या कुछ भी लिख दिया, 97 के आपके पीछे आपका 3 ऐसे खींच दिया, तो ऐसा होता नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके के आपके जो है क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है आपके सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में पूछे जा रहे हैं। तो आपके बीएचयू के जो आपके हाल ही में जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके 17 के बाद हुए हैं, 18-19 में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए, तो इस तरीके के क्वेश्चन उस पर देखने को आपको मिला है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं आपके इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांकों की बात करते हैं। तो इसमें आपके इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जो है कोई नंबर दे देगा प्लस माइनस, बेसिक आपका जो है इंटीजर का प्लस माइनस, जिसमें आपका जो है ये आपका बोर्ड मास भी इसी में आता है। ठीक है, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्लेइंग विथ नंबर में आपका इंक्लूड होता है, जिसमें आपके बोर्ड मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करिए ऐसा दे देगा 16 आपका है, डिवाइड है 2 है, प्लस आपका 4 है, मल्टीप्लाई में आपका 7 है,
और इसको सॉल्व करिए। ये तो आपका बेसिक जो है बोर्ड मास का आपका जो है न्यूमेरिकल हो गया। कुछ आपके इसके कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं कि 2-3 आपको ब्रैकेट लगा दिया, उसके ऊपर आपका जो है बार लगा दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनती है, और इससे पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि जो भी इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करिए, या आप जो है प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, वहां पर ऐप आपको मिल जाएगा, पीले कलर का ऐप होगा, लोगो होगा, वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जो है लगभग आपके जो है 10 साल से जो ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वहां पे आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई भी आपको चार्जेबल नहीं, आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और पेपर भी आप जो है हमसे ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके मैथमेटिक्स सेक्शन से। और साथ में बता दें कि मैथमेटिक्स से आपके जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही आपके कंफर्टेबल और मॉडरेट लेवल के आते हैं, जिससे कि बच्चे एक अच्छे फॉर्म में इसको जो है कर सकते हैं। और बच्चे जो है 20 करेक्ट भी करते हैं, जिससे कि इससे पहले जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उसमें अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन में गलत करते हैं तो आप कट ऑफ से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, और इस सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़िए। देखिए, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए एक बार पेपर को रेफर कर लीजिए, और साथ में हमने सिलेबस में भी आपको डिटेल वाइज बता दिया है। और मेरे यहाँ की ऑनलाइन क्लासेस और साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आपके फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन में आपके सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या डिवीजन, या आपके जो 4 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं इससे रिलेटेड आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको 2/3 दे दिया, प्लस में आपका 7/9 दे दिया, माइनस पे आपको 4/3 दे दिया, और इसको आपसे पूछ दिया। तो ये जो है आपके फ्रैक्शन टाइप के जो आपके भिन्न से रिलेटेड आपके जोड़ घटाने और आपके जो है मल्टीप्लाई डिवीजन, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 9 आपका 18 हो गया, इंटू में आपका 7 जो है आपका जो है कोई भी नंबर दे दिया, 27 दे दिया, ठीक है, इसको आपको बताना पड़ सकता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मल्टीप्लाई की जगह आपका डिवाइड भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यह तो आपके 4 टॉपिक, नंबर सिस्टम्स, प्लेइंग विथ नंबर, इंटीजर, और साथ में आपके फ्रैक्शन की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि आपका जो है नेक्स्ट वन कौन सा इसमें रहने वाला है। तो इसमें आपके डेसिमल, जो आपके दशमलव से आपके एक क्वेश्चन 100% आपके फिक्स रहने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपसे पूछ देगा 0.01 इंटू में आपका 9 दे देगा, और पूछेगा कि इसके बराबर क्या होने वाला, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। बेसिक क्वेश्चन दे सकते हैं आपको 0.05 प्लस में आपका 5 प्लस में आपको कोई और नंबर दे देगा, 2.5 दे देगा, और इसको प्लस करके आपको बताना रहेगा। इस तरीके के आपके जो है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या प्लस या माइनस, इस तरीके के आपके बेसिक कैलकुलेशन वाले जो आपके डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करना आपको बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन, आपकी एवरेज की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं। तो औसत से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको जो है पहले आपको जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको जो है एवरेज बताना है, या ऐसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट आपके जो है प्राइम नंबर का आपको जो है एवरेज बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। या आपसे बोल देगा कि क्लास में जो है बच्चों की हाइट जो है कुछ इस तरीके से, कोई आपको जो है 5 बच्चों की हाइट दे देगा और उसका आपको एवरेज बताना रहेगा। तो जो आपका बेसिक आपके मीन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, उससे जो आपका माध्य रहता है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मीन होता है, आपका मोड होता है, और मीडियन होता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके जो है हायर क्लासेस के सिलेबस में, ठीक है। बट आपको जो है यहाँ पे केवल आपका जो है बेसिक आपको मीन पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, अनुपात और समानुपात की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दे देगा कि 2 है, और यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका जो है 7 है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा।
इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपली आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, या इसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नंबर से। आप इसको रिप्लेस करके भी आप जो है आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस करके x लिख दिया, ठीक है, तो इसको भी आप रिप्लेस करके आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका बेसिक आपका टॉपिक रहने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स की बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस इस तरीके की क्वेश्चन की नहीं करते हैं और किस लेवल तक की प्रैक्टिस करनी है इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन उनको हो जाता है कि यह आएगा वह आएगा, बहुत ही ज्यादा बुक को रिफर कर लेते हैं, अरिहंत पढ़ लेते हैं, साहित्य प्रतियोगिता पढ़ लेते हैं, ब्रह्मास्त्र पढ़ लेते हैं। पढ़ना आपको जो है एनसीईआरटी बेस आपको जो है RS अग्रवाल की बुक से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको रिफर करना है, जिससे कि आपका 20 मार्क्स जो है यहाँ पे जो आपका 20 आपका मार्क्स है ये आपका जो है फुलफिल हो सके, 20 मार्क्स आप पूरी तरीके से इसको गेन कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आपके, अगर हम इसके आपके 8वें नंबर के आपके टॉपिक की बात करें तो परसेंटेज से आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो है सपोज करिए दे देगा आपका जो है 25 और आपसे बोल देगा कोई भी परसेंटेज किसी भी तरीके का निकालने का, जैसे 25 दे देगा और बोलेगा कि इसका आप जो है 20% निकाल दीजिए 25 का, या आपका कोई भी नंबर दे देगा उसका परसेंटेज बेसिक आपकी जो कैलकुलेशन वाली परसेंटेज होती है उसको आपको जो है निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसमें तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं और साथ में हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो है डिटेल वाइज इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस सेशन देंगे और साथ में आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स, स्टडी मटेरियल सभी चीजें आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आप जुड़कर जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से जो है 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको आपका एकात्मक विधि बोला जाता है। जैसे सपोज करिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो है 1 दर्जन केले का दाम जो है आपका इतने रुपए है। सपोज करिए जैसे बोल देगा कि 1 दर्जन केले का दाम जो है आपका 36 रुपए है, तो आपको 3 केले का दाम बताना है। तो क्या बोलेगा कि जैसे कि 1 दर्जन तो आपको 12 पीस होते हैं, तो 12 पीस का दाम कितना बोल दिया आपका 36, तो 3 आपका जो है केले का दाम आपसे पूछ लेगा। तो आसानी से आप जो है कर सकते हैं। जैसे इसको आप जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका 3 आता है, ठीक है। जैसे 12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं 4 से क्या आता है 3 आता है, तो इसी तरह इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी आप जो है 4 से सिंपली जो है इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 9 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। या आप जो है डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए 36 को तो आपका 3 आ गया, फिर 3 में इसको मल्टीप्लाई करिए। ऐसे भी जो आपका यूनिटरी मेथड जो बेसिक है उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिल जाते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन जैसे बोल देगा कि आपको जो है 49 पॉइंट समथिंग कुछ दे देगा, और आपका जो है जैसे बोल देगा कि आपका जो है कोई कपड़ा है इतना मीटर है और उसका जो कॉस्ट है इतना दशमलव इतना है और इतने मीटर आप जो है कपड़े का कॉस्ट निकालिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रहने वाला है। तो कैलकुलेटिव पार्ट रहने से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे कि आपने अगर जो है 2 से लेके आपने जो है 20 तक का टेबल जो है लर्न किया, ठीक है, क्या किया है 2 से लेके 20 तक का टेबल लर्न किया है, और साथ में आप जो है 2 से लेके या 30 बोल सकते हैं या 20 भी लिख सकते हैं, नंबर का आपने जो है स्क्वायर याद किया है, नंबर का स्क्वायर याद किया है, तो आप आसानी से जो है बहुत ही कुछ जो भी आपके कैलकुलेशन उसको बहुत ही आसानी से अच्छे फॉर्म में आप कर सकते हैं और अपना समय जो है बचा सकते हैं, क्योंकि कि आपका मैथमेटिक्स का जो पार्ट रहता है वो आपका कैलकुलेटिव रहता है। बच्चे जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लेते हैं, बट जो है इसमें अगर आप एक अच्छे फॉर्म में कमांड कर लेते हैं तो आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ आपका क्रैक हो जाता है। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप जो है 85 प्लस भी लाते हैं या 90 के अप्रॉक्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU में हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं। इससे आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई बच्चा है
आपका पेन जो है इतने रुपए का खरीद कर लाया और इतने रुपए में बेच दिया तो उसको कितना परसेंट लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मेरे यहाँ की ऑनलाइन क्लासेस में इसको आपको ट्रिक के माध्यम से सारा जो आपके टॉपिक है सभी आपको टॉपिक को जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन को देख कर ही आप जो है आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। विद इन आपका 10 to 5 सेकेंड में ही क्वेश्चन को देख कर ही बस आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर आ गया। और साथ में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको जो है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, मतलब आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को टैकल करके आप कैसे जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये सभी आपके जो है ट्रिक्स आपको जो है सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट वन आपके सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं। जो आपका बेसिक एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 जो होता है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और साथ में ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपका साधारण ब्याज में आपके रेट जो है सपोज करिए आपका होलसम में कर दिया, या टाइम जो है आपका सपोज करिए बोल दिया कि आपका जो है कुछ आपका जो है जैसे 3 मंथ के लिए बोल दिया, 6 मंथ के लिए बोल दिया, तो बच्चे जो है इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सभी प्रॉब्लम्स को भी आपको जो है वहाँ पर सिखाया जाएगा और साथ में आपको जो है यूट्यूब पर भी कुछ आपके लेक्चर्स को दिया जाएगा, जिससे कि आप भी एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। कंप्लीट आप जो है इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोई डाउट्स आता है तो ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और साथ में कॉलिंग नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपके जो है CHSBHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, उसको आप जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी आपके कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट से भी कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनमें से किसी भी टॉपिक को आपको जो है स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलजेब्रा की बात करें तो जैसे बोल देगा कि आपका जो है A+B, ठीक है, आपका जो है नंबर के साथ जो है अलजेब्रा को इन्वॉल्व कर देगा। A+B की वैल्यू को दे देगा और यहाँ पे A की वैल्यू दे देगा और आपको B की वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे A+B की वैल्यू आपके 7 दे दिया और A की वैल्यू 5 दे देगा और बोलेगा कि B की वैल्यू बताइए, तो A की जगह आप 5 पुट करके B की वैल्यू आप तो नहीं निकाल लोगे, तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, तो इससे आपके जो है बेसिक आपके जो अलजेब्रा से बेसिक इसके प्लस माइनस होते हैं। जैसे बोल देगा, कुछ बच्चे जो है x को देखकर जो है डर जाते हैं कि अरे हमने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है या हमने कभी देखा ही नहीं। जैसे बोल देगा 2x और साथ में आपका -3x और साथ में बोल देगा xy, इसको प्लस करिए, सभी को ऐड करिए, तो बच्चे जो है परेशान हो जाते कि अरे या तो हमने कभी प्लस माइनस किया है ना, तो इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको प्लस करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 हो गया और -3xy है, वो आपका जो है 0 होने वाला हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो है बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो यह आपका जो है लास्ट टॉपिक इसमें रहने वाला है, यह आपकी लास्ट स्लाइड इसमें रहने वाली है, जिसमें आपके जो है मेंसुरेशन और साथ में पेरीमीटर एंड एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर साल इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है चित्र में से इससे देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको स्क्वायर पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो है बेसिक आपके जो है जो भी आपके एरिया से रिलेटेड चीजें होती हैं, पेरीमीटर से रिलेटेड उसकी चीजें होती हैं, वो आपको पढ़ना है। जैसे आपके स्क्वायर में जो आपके इसके एरिया की बात करें तो आपका साइड का स्क्वायर होता है, अगर पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड होता है, रेक्टेंगल की बात करें तो L इंटू बी इसका एरिया होता है और पेरीमीटर की बात करें तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इसका जो है पेरीमीटर होता है। और सर्कल से आपके जो है सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे 2πr होता है, और इसके एरिया की अगर हम बात करें ये आपका πr² होता है। तो इससे आपके बेसिक जो आपके सर्कमफ्रेंस और इसके एरिया, सर्कमफ्रेंस मतलब इसके पेरीमीटर की बात की जा रही है, पूरी आपकी परिधि की बात की जा रही है, जो आपकी एरिया और साथ में पेरीमीटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। मेंसुरेशन से आपके जो है 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन आपका लाइन सेगमेंट, रे और एंगल से रिलेटेड
आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कोई डायग्राम दे सकता है और बोल देगा कि यह आपका राइट एंगल है कि कौन सा एंगल है, तो उस तरीके के आपको जो है बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन, आपके ज्योमेट्रिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्रिक में ही आपका जो है एक तरीके का सर्कल भी आ गया, तो इसके फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में आपके ज्योमेट्रिक में ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल के टोटल कितने आपके साइड्स होते हैं, इसके सम कितने होते हैं, जैसे इसके एंगल का जो सम होता है या आपका 180 होता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। इससे आपके जो है बेसिक आपकी ज्योमेट्रिक का एक आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिक, बहुत डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है, डिटेल्स आपको जो है क्लास आपके 9वीं में पूछे जाते हैं, 6वीं में आपके बेसिक टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, गति, दूरी और समय की बात की जाती है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे बोला जाएगा कि कोई रेलगाड़ी है जो इतनी आपके जो है स्पीड से चलती है और इतना आपका डिस्टेंस को कवर करती है, तो कितने समय में करेगी। क्या आप इस तरीके के भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोई बच्चा है वो घर से जो है स्कूल जाता है, उसको इतना समय लगता है और स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है इतना आपका जो है किलोमीटर दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी होगी। जो आपका बेसिक, ये स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला जो आपका फॉर्मूला होता है, इससे आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अगर कोई आपकी वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, क्या वैल्यू दिया है आपका। सपोज करिए कि अगर स्पीड आपके ट्रेन की जो है 54 किलोमीटर पर आवर दिया है और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करके बताना है कि कितने मीटर पर सेकेंड आपकी जो है ट्रेन की आपकी चाल हुई, मतलब आपकी इसकी स्पीड कितनी हुई मीटर पर सेकेंड में। इसको आप सभी को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है, ठीक है, मतलब बताना है आपको। मैं पूछ रहा हूँ किलोमीटर पर आवर में दिया है आपकी स्पीड ट्रेन की, रेलगाड़ी की, और आपको मीटर पर सेकेंड में बताना है कि उसकी स्पीड आपकी कितना होगा। तो जो आपके स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात किया हमने, तो इस तरीके के आपके बेसिक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सिलेबस जो है क्लास 6वीं मैथमेटिक्स का पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आपको जो है डाउट रहता है कि आपका जो है सर कितना कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अपनी चीज़ों को जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ में मैं लास्ट में आपको नंबर भी दे देता हूँ अपना, जिससे जो भी आपको डाउट्स है उसको आप पूछ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छा आपको जो है टॉप करना है, काफ़ी अच्छा आपको जो है रैंक लाना है, ठीक है। CHS में आपको जो है रैंक लाना है BHU में, तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टडी मटेरियल को रिफर कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है माइंड मेकर गुरुजी के स्टडी मटेरियल आप जो है ले सकते हैं। हम लोगों के यहाँ स्टडी मटेरियल होता है जिसमें आपको जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको दिया जाएगा, जिसमें इस तरीके के जो भी आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो है इस आपके जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर रहने वाला है 8795553272। या आप अगर जो है वाराणसी के आसपास से बिलोंग करते हैं तो बनारस में मेरी ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर आके भी जो है संपूर्ण जानकारी या इस मटेरियल को आप जो है ले सकते हैं। 8795553272। और साथ में हम बात करें तो CHS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है, जितना भी आपको अवेलेबल हो जाए 10 से 15 साल का उसको आपको लगा लेना है। और साथ में छोटा सा और इसमें आप जो है एड ऑन कर लीजिएगा, सैनिक स्कूल के 2 से 3 साल के पेपर या आपके जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 2 से 3 साल के पेपर को भी आप जो है इसमें एड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बचता है आपको सिलेबस पूर्ण करने में, तो उसमें जो है एड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे पढ़ लेते हैं तो फिर भी आपको नुकसान नहीं करेगी, जहाँ तक हमको पता है। नेक्स्ट वन, आपको जो है क्लास 5वीं और 6वीं के NCERT और साथ में आपको साइड बुक के लिए आप जो है क्लास 6वीं की RS अग्रवाल, मार्केट में RS अग्रवाल की बुक आती है, उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे देंगे, वहां से भी उसको आप बाई कर सकते हैं। और लास्ट वन, अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो वेटेज आपका जो है पेपर का रहने वाला है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसका रीजन यह है कि
इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका रीजन यह है कि 20 मार्क्स आपके जो है कैलकुलेटिव पार्ट के, जिसमें बच्चे गलती करते हैं उसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 20 मार्क्स गेन करते हैं तो आपको जो है रैंक ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। अगर 1-2 मार्क्स भी आपका कम आता है तो जो रैंक है 1-2 हजार 3 हजार 5 हजार 10 हजार भी पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ रहता है। इंडिया लेवल से बच्चे जो है फॉर्म को भरते हैं, मैक्सिमम बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बच्चे यहाँ पे जो है अप्लाई करते हैं CHS का फॉर्म। फिर भी किसी भी प्रकार की अगर आपको जो है डाउट्स आता है इस सेशन में कि सर कैसे क्या आपको जो है पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, तो उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और साथ में आपको जो है मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस बताया गया, अभी इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस की एनालिसिस की जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो 8795553272 पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, उस ऐप को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।